हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 23 जुलाई 2021 के मैथ्स के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ऐसे मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। उसके बाद सेकंड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे, प्लस आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो भी था वो भी वीडियो इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपका एग्जाम है दोस्तों कृपया करके हमें आप इस नंबर पे क्वेश्चन भेज देंगे 7903584042 पे क्वेश्चन भेज देंगे। व्हाट्सअप या टेलीग्राम दोनों पे उपलब्ध है दोस्तों, दोनों पे किसी पे भेज सकते हैं ताकि मैं एनालिसिस अच्छे से कर सकूं और आने वाले जो भी स्टूडेंट है उसका एग्जाम अच्छे से जाए और देख लें कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैंने जितना भी हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है उससे बाहर क्वेश्चन मैं भी नहीं पूछ रहा। यदि सारे वीडियो को देखे हुए हैं तो हम मेरे उम्मीद करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटा होगा और 30 का 30 आप बना सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग टॉपिक भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का अलग अलग भी बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उस पर क्लिक कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे आपका जो भी जीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, वो टेलीग्राम में हम उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम उपलब्ध करा देंगे जीके का जो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाकी बात मैथ का जो वीडियो होगा आपको वीडियो मिल ही रहा है, आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी बात जिसका एग्जाम बचा हुआ दोस्तों उसको उसके पास शेयर कीजिए ताकि उसका एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ये सबसे पहले है क्वेश्चन है कि आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का मिक्स क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जब बता दूं कि यदि आपका 2 वर्ष होगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखाए थे कि CI और SI का जो अंतर होता है दोस्तों वो होता है P/R/100 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें आपका ये अंतर हो गया, P क्या हो गया, मूलधन हो गया और R आपका दर हो गया। ठीक है, 3 वर्ष के लिए देखिए क्या लिखा है दोस्तों। 3 वर्ष का जो होता है दोस्तों 3 वर्ष के लिए CN/SI तो ये तो रहेगा ही P/R/100 का होल स्क्वायर, तो ये तो रहेगा ही दोस्तों। इंटू इसमें एक 8 होगा 300 प्लस R/ कितना होगा दोस्तों 100 होगा। ठीक है, इतना आपका ये होगा, आपका ये 3 वर्ष का होगा। लेकिन यहाँ पे बिलियन दिया है दोस्तों। चलिए बिलियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिलियन मिलियन में क्या क्या। चलिए दोस्तों, तो क्या होता है कि 100 में आप बताइए कि दोस्तों कि 100 में कितना जीरो होता है आपको दोस्तों, 2 जीरो होता है। 100 को लिखेंगे ऐसे और कितना जीरो हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 1000 लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, हम कितना लिखेंगे 1000 में लिखेंगे तो 1000 ऐसे लिखेंगे, कितना जीरो हो गया आपको 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यदि 1 लाख लिखते हैं दोस्तों तो 1 लाख कितना लिखेंगे दोस्तों, आपका कितना हो गया 5 जीरो हो जाएगा। 1 लाख में 5 जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब कितना हो गया 10 लाख हो गया। 1 मिलियन में कितना जीरो होगा दोस्तों 6 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया इकाई ताई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो गया। ठीक है, तो 6 शून्य हो गया वो तो आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1 बिलियन। 1 बिलियन में दोस्तों आपका 1 बिलियन जो होगा इस पर 9 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपको 9 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आपका 1 बिलियन होगा तो कितना जीरो होगा दोस्तों, आपका 9 जीरो होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे हम। तो आपको बोला कि P आपका कितना दिया 1 बिलियन दिया है, तो 1 बिलियन का मतलब हो गया 6 शून्य होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य होगा बिलियन में। अब देखिए गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका R 10 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, और स्क्वायर इंटू कितना हो गया 10% है तो 310 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, इस पर कितना शून्य हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना ऊपर में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। नीचे आपका कितना शून्य हो जाएगा 4 शून्य, ये हो गया 310 बटे कितना हो गया दोस्तों आपको नीचे 2 शून्य हो गया। तो नीचे कितना हो गया 4 2 6 शून्य हो गया। 4 2 6 शून्य हो गया तो 6 शून्य यहाँ से काट दीजिए, 3 3 6 कट गया। ठीक है, अब बचा आपका 31 पे यहाँ पे आपका 3 जीरो पहले से है और 3 जीरो यहाँ पे हो गया दोस्तों। ठीक है, 3 जीरो यहाँ पे हो गया, 3 जीरो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 31 मिलियन आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 31 मिलियन इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका जो अंतर होगा CI/SI का अंतर कितना होगा आपका 31 मिलियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5√32 बटे 243 का मान कितना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 32 बटे 243 पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5 हो जाएगा।
हम 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और 243 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 5। होल पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/5 हो जाएगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पे होल पावर कितना दोस्तों, 5 हो गया, और ऊपर में पावर 1/5 है, 5 5 कट गया, बचा कितना दोस्तों, 2/3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि a + b + c = 5, a² b² c² = 29, तो a b b c c a का मान कितना होगा दोस्तों। आपको पता है कि a + b + c का बहुत सारा क्वेश्चन हमने करवाया था। a क्या होता है, a² + b² + c² + 2 × ab + bc प्लस क्या होता है आपको, ca होता है। ठीक है, a + b + c का मान कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, a² b² कितना दोस्तों 29 है, प्लस 2 × AB + BC + CA, ये हो गया 25 हो गया दोस्तों। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 29 हो गया, प्लस 2 × AB + BC प्लस कितना हो गया, CA हो गया। ये 29 को इधर लाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 × क्या हो जाएगा, AB + BC प्लस क्या हो गया आपको, CA हो गया। तो क्या हो गया आपको, AB + BC + CA बराबर कितना हो गया, -2। इसका आंसर हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, चिंटू बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे सर, सैटरडे और ये संडे को सर क्लास बंद करना है क्या सर, जेडी का? जीडी का बंद नहीं रहेगा, जेडी का संडे को सर? संडे को सिर्फ बंद रहेगा, सैटरडे को नहीं रहेगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 378 है तथा 18 है, तो ऐसे संख्याओं कितने संभावित जोड़ा हो सकता है। देखिए क्या होता है कि m × n बराबर होता है दोस्तों एलसीएम बट्टे क्या होता है आपको, एचसीएफ होता है, जहाँ पे एन एम क्या होगा आपको, स्वभाज्य संख्या होगा, मतलब को प्राइम नंबर होगा, जिसका एचसीएफ 1 होगा, स्वभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे तोड़िएगा दोस्तों, 378 बटे कितना हो गया, 18 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 1 92 हो गया, तो m × n बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। अब इसका पेयर लगाइएगा दोस्तों, तो एक 1 होगा, दूसरा 21 होगा, तो चूंकि दो संख्या का गुणनफल कितना आ रहा, 21 आ रहा, तो 1 और 21 को गुना करेंगे, 21 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 3 और 7। क्या और कोई संख्या ऐसा है जो कि गुना करने पर 21 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी स्वभाज्य संख्या, ये भी स्वभाज्य संख्या, मतलब कितना पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, इसका आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी घन का आयतन 27,000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो भुजा ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो अब देखिए घन का जो आयतन होता है कितना होता है, a क्यूब होता है, बराबर कितना हो गया, 27,000 हो गया दोस्तों। तो a बराबर कितना होगा, 3√100 कितना हो गया आपको, 27,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका घनमूल निकाल लेंगे 3, और इसका कितना हो गया 10, ये 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप देखिए बोला कि 48% अनुपात में कितना होगा दोस्तों, 48% को लिखेंगे, 48/100 होगा। रेशियो का मतलब होता है कि मिनिमम संख्या होना चाहिए, मिनिमम कट होना चाहिए। ये हो गया 12 चौके 48 हो गया, 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया। आप किसी से नहीं कटेगा, 12/25 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा, 12/25। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में कर सकता है, और बी अकेले काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा। ए और बी का जो क्षमता होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, और बी का क्षमता यहाँ पे कितना होगा, 1/30 हो जाएगा। तो ए का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/20 में से 1/30 को घटा दीजिए, ऐसे में आएगा आपको 60। ये हो गया 20 × 60, 30 × 60, 1/60 आपका क्षमता हो गया। इसको पलट दीजिए, आपका 60 डेज इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यदि आपका, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यदि आपका परिधि 2πr है दोस्तों, कितना हो गया, 66 हो गया। ये हो गया 2 22/7 गुना कितना हो गया, r बराबर कितना हो गया, 66 हो गया। 22 से कितना हो गया, 66 हो गया। ठीक है, और r का मान कितना हो गया, 7 या 21 दूनी कितना हो गया आपको, 42 हो गया। कितना हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा दोस्तों। ए और बी का रिलेशन देखिए है, ए बी से 40% कम है, तो ये 100 होगा, तो ये कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। और यदि आपका डाटा में देखेंगे तो ये 40 कम और ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत पूछे जाएगा ये कितना अधिक होगा दोस्तों। तो 40 बटे कितना हो गया, 60 हो गया, गुणा कितना हो गया आपको, 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया, 200/3 हो जाएगा। यदि ये नहीं होगा तो आंसर ये हो गया, 3 × 6 = 18 हो गया, 3 × 6 = 18, 6
66.2/3% इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अंतर केंद्र का क्वेश्चन की कहता है कोण ABC बराबर कितना आपको 75 डिग्री है, और कोण ACB भी कितना है दोस्तों आपको 75 डिग्री है, और वो आपका अंतर केंद्र है। ठीक है, वो आपका क्या है दोस्तों, आपका अंतर केंद्र है, वो अंतर केंद्र है। तो ये एंगल पूछा कितना, कोण ये पूछा कोण BOC का मान कितना होगा। तो कोण BOC का मान देखिए क्या होता है दोस्तों, 90 प्लस कोण ये, यदि ये पूछा तो ये वाला एंगल लेना होगा, कोण कितना होगा, कोण A/2 होता है। ठीक है, अंतर केंद्र का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब ये 75 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा, 75 कितना हो गया, 150 हो गया, बचा कितना आपका 30, मतलब ये कितना होगा 30 होगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 प्लस 30 बटे कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 90 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा आपको 105 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप पूछा कितना होगा। अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होता है दोस्तों A/2√3 होता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, A/2√3 होता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ कितना 3, ये हो जाएगा 2√3 हो गया दोस्तों। A का मान कितना हो गया 6√3 हो गया। तो परिमाप कितना होगा दोस्तों, यदि परिमाप पूछा है 3 × 6√3 मतलब 18√3, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, यदि आपका एरिया पूछा होगा तो √3/4 × A² होगा। ठीक है, इस पर आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा। एक पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों 101 का घन। ठीक है, 101 का घन पूछा था, इसका मतलब क्या हो गया, घन का मतलब क्यूब पूछा था, 101 का क्यूब कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो सवाल या तो ऐसे लिखा होगा या तो 101 का होल क्यूब मतलब लिखा होगा। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, जैसे 101 गुणा 101 101। ठीक है, अब देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा 1 है, ये दोस्तों कितना है 1, ये कितना आपका 1 है। अब क्या कीजिए, तीनों को एक साथ गुना कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमेशा यहाँ पे 2 अंक लेंगे। आपका ये हो गया दोस्तों, 2 अंक पूरा हो गया। उसके बाद करेंगे फर्स्ट को सेकंड से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा, सेकंड को थर्ड से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा, और इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, 1 हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखिए और 0 यहाँ पे बैठा दीजिए, 2 अंक हो गया। ठीक है, उसके बाद करेंगे जो आपको ज़्यादा जो डाटा आपको 100 से जितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा आपको 1 1 है, तो 1 1 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, 100 में जोड़ दीजिए कितना हो गया 103 0 3 1 आपके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। यदि मान के आपको पूछा जाए कि 103 का होल क्यूब कितना होगा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 103 गुना 103 गुना 103। ठीक है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, ये कितना ज़्यादा 3, ये भी कितना ज़्यादा आपका 3 है। तीनों को आपस में गुना कीजिए, 3 3 होते कितना हो गया 27 हो गया। 2 अंक लेना था, यहाँ 2 अंक ऑटोमेटिक आ गया, छोड़ दीजिए। इसके बाद करेंगे 3 3 9 हो गया दोस्तों, फिर इसको 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 हो गया, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो गया 9 हो गया, तीनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 27 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 अंक पूरा करेंगे, 2 अंक पूरा हो गया। उसके बाद ये 3 को जोड़ दीजिए, 3 3 6 3 9 109 27 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 109 27 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यदि पूछा जाए कि 104 का होल क्यूब कितना होगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 104 गुने 104 गुने 104। तो ये पता है ये 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये 4 है, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। 2 अंक लेंगे हमेशा, यहाँ पे 4 चौक 16 हो गया दोस्तों, फिर इस 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16 हो गया, फिर इस 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो गया, 16 थे कितना हो गया 48 हो गया दोस्तों। 4 4 8 4 12 कितना हो गया 112 48 टोटल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं हम। चलिए क्या क्वेश्चन आपका कि 243 भागा 3 का मान कितना होगा। अब देखिए क्या करें, इसको भागा को गुना में चेंज कर दिए दोस्तों, कितना हो गया 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसको काटिएगा दोस्तों, कितना हो गया 3 × 24 81 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा दोस्तों 27 बार में कटेगा। ये 3 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा। आंसर कितना हो गया इसका 9 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कोड पे आधारित है क्वेश्चन। यदि कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, मतलब आपको विभाजित करता हो, ये आपका कोड हो गया दोस्तों, ये कोड हो गया। ये 2 कोड पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों एक ही थ्योरी पे पूछा है। जब दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, जब कोड आपस में एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है AP × PB होगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको PD × कितना हो जाएगा आपको PC हो जाएगा। आप चलिए यहाँ पे AP आपका कितना दिया हुआ, आपको 3 दिया हुआ है, PB कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। तो पूछा कि CP, ठीक है, CP और PD का मान कितना हो जाएगा।
तो CP और PD का मान हो जाएगा, जो गुना में होगा वो हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा इसका आंसर। यदि इसमें से कोई एक दिया होगा तो एक पूछा होगा तो वो भी हो जाएगा। आप डाटा कर दीजिए, मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन आया है, इसका मतलब PD इंटू PC पूछा होगा तो आंसर कितना होगा 24 हो जाएगा। यदि PD में से PC में से कोई एक दिया होगा तो यदि PD दिया होगा तो PC पूछा होगा, PC दिया होगा तो PD पूछा होगा। फिलहाल आपका यही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये भी वही होता है, आपको यदि आपको क्या ये कोड आपको बाहर में जाकर पी बिंदु पर मिला है दोस्तों, ठीक है, ये आपका कोड है, कोड को बाहर लेके पी बिंदु पर मिला है और मिला तो ये बराबर ये थ्योरी जो होता है कितना होता है आपको PA इंटू क्या होता है आपको PB होता है, ठीक है, बराबर कितना होता है PC इंटू क्या होता है आपको PD होता है, ठीक है। अब देखिए ये होता है क्या कि एक पूरा डाटा लेना पड़ता है और दूसरा बार क्या होता है आपको ये बाहर तक लेना पड़ता है, फिर एक डाटा पूरा ले लेंगे, एक बार क्या करेंगे बाहर लेंगे। हमने मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन करवाया था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपका PA, ठीक है, तो PA का मान आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है, ठीक है। PB का मान आपका यहाँ पे आपका PB का मान नहीं दिया हुआ, ठीक है, PB रहने देते हैं। PC का मान, अब देखिए PC का मान ये जो होगा PC का मान, तो PC का मान के लिए क्या होगा तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो गया PC का मान निकल जाएगा, यानी देखिए CD आप प्लस DP जोड़ेंगे कि PC नहीं आएगा, तो PC बराबर कितना हो जाएगा 3 + 6 मतलब कितना हो गया 9 हो गया। और PD का मान आपका कितना दिया हुआ आपको 6 दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है। अब चलिए इसको काट दीजिए, आंसर कितना हो गया, ये हो गया 9 × 18 और 2 × कितना हो गया आपको 6 हो गया। और PB का मान कितना निकल गया आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि cot स्क्वायर P बराबर 1/4 देन फाइंड सेक P का मान कितना होगा। देखिए cot P बराबर इसको हम क्या लिखेंगे √अंडर कितना होगा 1/4 हो जाएगा। तो cot P का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो cot P बराबर क्या होता है दोस्तों आपका ये हो गया आपको ये B हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा P हो जाएगा। H का मान कितना हो जाएगा दोस्तों √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा आपको 2 दूनी 4, ये कितना हो गया √5 हो गया। H का मान कितना गया √5 निकल गया। सेक P बराबर कितना होगा दोस्तों H/B होगा, ठीक है। H का मान कितना आया √5 आया है और B का मान यहाँ पे कितना है 1 है। फाइनल आंसर कितना होगा आपको √5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12,288 के कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों। तो इसके क्या कीजिए आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 हो गया, ठीक है, 2 × 6 = 12 हो गया, 2 × 2 2 × 8 2 × 8 हो गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे कितना हो गया 2 × 6 हो गया दोस्तों, 1 0 2 7 14 2 दूनी 4 हो गया। फिर आप कितना बार में 15 बार में कटेगा, 2 × 6 2 × 6 = 12 हो गया दोस्तों। फिर 2 7 14 हो गया दोस्तों, 2 × 6 = 12 2 8 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे 2 × 6 2 8 16 2 × 8 हो गया। फिर 2 से करेंगे दोस्तों 2 × 2 2 9 18 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से कीजिए दोस्तों 2 9 18 हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया। फिर 2 से कीजिएगा 2 × 8 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कीजिए 24 दूनी 48 हो गया, ये हो गया आपको 12 और ये कितना हो गया 6 हो गया और नीचे कितना हो गया 2 × 6 हो गया। अब देखिए 2 पे पावर कितना होगा 3 पे पावर तो 1 हो गया, 2 पे पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 पे पावर कितना हो गया 12 हो गया। अब पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर दीजिए, इसका पावर में 1 जोड़ेंगे 13 होगा, इसका पावर में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2 होगा, 13 दूनी 26। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, इसका आंसर कितना हो गया आपको 26 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और HCF 8 है, एलसीएम कितना होगा दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि एलसीएम बराबर क्या होता है रेशियो का गुणनफल, रेशियो का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ठीक है, रेशियो का गुणनफल इंटू क्या होता है आपको HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 × 3 × 8 कर दीजिए, 8 × 3 = 24 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको कि इसका एलसीएम है, यदि भिन्न वाले का एलसीएम निकालना हो तो देखिए क्या होता है भिन्न वाले संख्या का एलसीएम, भिन्न वाले संख्या के एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अंश का क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, अंश का एलसीएम, और हर का क्या करते हैं दोस्तों हर का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कि 7 21 28 इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों कितना होगा 7 से 7 का 7 7 21 7 4 28, मतलब ऐसा संख्या ढूंढिए जो कि सबको काट दे, मतलब एचसीएफ में कितना निकला हमारा 7 निकला। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, 13 6 और 10 का एलसीएम कितना निकलेगा दोस्तों, ये हो गया 13 हो गया, 2 × 6 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया। अब नहीं कटेगा किसी से, कितना हो गया 5 × 10 = 30 और 30 × 13 करेंगे 33 × 39 390/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5/18 को किस संख्या से गुना करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 8/5 आना चाहिए, मतलब x से गुना कर दिए तो x का मान कितना होगा दोस्तों, ठीक है,
5/18 की संख्या से गुना जाए कि 8/5 आएगा, ठीक है, 8/5 आएगा। तो चलिए कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान 18 गुना कर दीजिए, 18 ऊपर चल जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, 18 144 बटे कितना होगा आपको 25, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या बराबर है और आयतन भी समान है, तो h/r कितना होगा दोस्तों। गोले का जो आयतन होता है कितना होता है दोस्तों, 4/3 पाई r क्यूब होता है और इसका जो आयतन होता है किसका, बेलन का, ये होता है पाई r² h होता है, ठीक है। बोला कि दोनों का त्रिज्या समान है, त्रिज्या समान, ये r, ये आपका एक r यहाँ से कट जाएगा, मतलब आपका 2r कटेगा, तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों, पाई भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको 4/3 r बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपको h हो गया। तो पूछा कि h/r कितना होगा, तो r को इधर लेते हैं ये दोस्तों, तो h/r कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यदि रेशियो पूछा होगा तो ये 4:3 होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर पोल को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। यदि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई पहले ज्ञात करना है। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा दोस्तों, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगा वही क्या होगा, आपको दूरी होगा, ठीक है। तो दूरी बराबर 4 गुना समय होगा, तो 72 गुने कितना आपका 8 सेकंड में पार करती है। तो ये चूंकि आपका किलोमीटर पर आवर में, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुना कर दीजिए, 18 चौके कितना हो गया 72 हो गया, 5 चौके 20, ठीक है। ये 8 पंजे 40 160 मीटर आपका क्या हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। जब प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी एक साथ पार करती हो तो दोनों का लंबाई जुड़ता है, L1 + L2, ये आपका दूरी हो गया दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, यही आपका दूरी हो गया। दूरी बराबर 4 गुना समय है, तो चाल आपका कितना है दोस्तों, आपका 72 है। कितना सेकंड में पार करता है, आपको 36 सेकंड में पार करता है। इसको 5/18 से गुना कर दीजिए दोस्तों, और एक लंबाई आपको पता है कितना 160 है, दूसरा आपको ज्ञात करना है। ये हो गया 18 चौके 72 हो गया दोस्तों, ये हो गया 5 चौके 20 गुना कितना हो गया 36 हो गया, 36 दूनी 72, 720 हो गया। L2 का मान कितना होगा, 720 में से 160 घटा दीजिए दोस्तों, ये हो गया आपको 0, ये हो गया 6, ठीक है, और यहाँ बचा 6 में से गया 560, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 560 मीटर। यहाँ पे डाटा हमको 100% नहीं मिल रहा है दोस्तों, ये डाटा क्या था, लेकिन हमने अपने हिसाब से यहाँ पे 72 दे दिया है। जो भी डाटा होगा दोस्तों आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपका आंसर होगा 72 की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। ये डाटा कन्फर्म हमको मतलब नहीं मिला है, जो भी दिया है थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है डाटा उसका भी, तो मैंने 72 करके सवाल को सॉल्व कर दिया है। जो भी डाटा होगा आप सॉल्व कीजिएगा, 100% आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3x + 4y = 36 हो तो x का मान क्या होगा। यदि y = 4 दिया हुआ तो 3x + 4y कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। और 3x = 4 गुना 4 हो जाएगा दोस्तों, बराबर कितना हो गया 36 हो गया। 3x बराबर कितना हो गया 36 में से आपको 16 घटा दीजिएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 20/3 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 175 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो कितना में वस्तु को बेचे कि 10% का लाभ हो। देखिए पहला आपको इस पे कितना दिया हुआ 175 दिया हुआ है, और इस पे हानि कितना हो रहा है आपको 15% का हो रहा है। यहाँ से CP निकाल लीजिए दोस्तों, CP कितना होगा 175 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा आपको 85 हो जाएगा, कितना होगा 85 होगा। ये CP निकल गया दोस्तों। अब हमको कितना लाभ कमाना है दोस्तों, 10% का हमको लाभ कमाना है। तो लाभ कमाने के लिए आपको फिर आपको SP पे कितना पे बेचना होगा दोस्तों, CP 175 गुना 100 अब बट्टे कितना हो गया 85 हो गया, गुना कितना हो गया 110 बट्टे कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो 100 कट गया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, इसको काटेंगे दोस्तों 17 × 5 = 85 हो गया, 22 × 5 = 110 हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों 175 को 22 से गुना करेंगे दोस्तों, ये आएगा आपको 3850 को भागा देना किसे 17 से, ये लगभग आपको भागा देंगे तो ये आएगा 226 रुपया के आसपास। यदि आपको 175 रुपया होगा तो यही आपका आसपास आंसर होगा दोस्तों, 226 पॉइंट आपका 47 आता है, ठीक है, यही होगा। यदि आपका ये कुछ और होगा डाटा तो आपका आंसर आप बना के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का दोस्तों कि 5-5-5 ये आपका अनुपात 125 है, तो ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। 7-7 क्या होगा, तो देखिए ये 5-5 का 3 है, तो 5 का क्यूब 125 हो गया, तो 7 का क्यूब कितना होगा 343 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन ये भी भेजा गया है, अब देखिएगा क्या क्वेश्चन एलसीएम का यहाँ पे दिया हुआ है, का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। तो एलसीएम निकालने के लिए अभी तुरंत बताते हैं, हर का स्क्रिप्ट निकालेंगे। देखिए कि 14, 42, 35 किससे कटा है दोस्तों, 7 से सब संख्या कटा है।
7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 पचे 35, 7 नौ 63। अब किसी से नहीं कटेगा तो एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया। आप ऊपर का एलसीएम निकाल, जैसे 11 है, 55 को लिख सकते हैं 11 गुना 5, ठीक है। 33 को लिख सकते हैं 11 गुना 3 लिख सकते हैं। फिर 44 को लिख सकते हैं 11 गुना 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 11 सभी जगह कॉमन है, तो 11 ले लीजिए आप दोस्तों, ठीक है। बचा क्या दोस्तों आपका 5, 5 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए और 4 गुना कर दीजिए। 5 और 20 या 60, ये हो गया 660, 660/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन 3 संख्या का अनुपात 3:4:5, उनका एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों। अभी आपको तुरंत बताए थे एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ठीक है, अनुपात का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, ठीक है, इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कितना होगा, 3 गुना 4 गुना 5, 5 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। 700 गुना कर दीजिए, 442, 420 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध था। बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों इवनिंग तक हम आपको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों को हम अपडेट करेंगे दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पर जीके का क्वेश्चन उपलब्ध है, वहाँ से देख लीजिए। और मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।